ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 अगस्त 2023 के मीठे प्यारे बाबा की हम मुरली सुनेंगे। आज मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। कौन सी महफिल में? ये कलयुग की महफिल है। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने समा पर फिदा हो, पावन बनते हो। जैसे लाइट जलती है ना, तो छोटे छोटे जो कीड़े आ जाते हैं, है ना, उस रोशनी के पास जाके आकर्षित होते हैं, उसके आसपास घूमते रहते हैं। जैसे ही लाइट जलती है वैसे ही बाबा हमें कहते हैं, जैसे शमा पर फिदा हो जाता है ना परवाना, वैसे ही हम परवाने हैं। जैसे ही परमात्मा शिव का अवतरण इस धरा पर होते हैं, हम सब ब्राह्मण बच्चे, हम सब बाबा के बच्चे, सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे परवाने की भांति उस शमा के आसपास मंडराने लगते हैं, उनके करीब चले जाते हैं और उस पर फिदा हो जाते हैं। जब तक फिदा नहीं होंगे तब तक पावन थोड़ी ना बनेंगे, है ना। तो यही कह रहे बाबा कि बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने समा पर फिदा हो, पावन बनते हो। अब बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदत है। छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे कुछ डिमांड रखी कि बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और फिर ड्रामा है, ड्रामा में अगर नहीं है तो वो नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे होते हैं और वो चीज़ें नहीं होती, फिर हम रूठ जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, नाक से ही नहीं बल्कि कान से भी पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। फिर हम वहीं स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं और हम पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, है ना। चीटी मार्ग का ही रह जाता है। अब फिर वो जैसे चीटी के भांति एक ही लाइन पर, एक ही कतार पर चलते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो बस वैसे ही बाबा करें, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक़ चाहिए। हम बच्चों को क्या शौक़ होना चाहिए? मुरलीधर बनने का। फॉलो फादर कहते ना, इसीलिए तो सुनकर औरों को सुनाना है, और हम सुनेंगे, अच्छी रीति समझेंगे, तभी हम दूसरों को समझा सकेंगे। रिजल्ट देनी है और खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो दूसरों को भी हम रिजल्ट दिखा सकते हैं। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। जो बच्चे मुरली मिस कर देते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं है, वह कभी क्या नहीं बन सकते? बख्तावर नहीं बन सकते हैं, कह रहे हैं। इसलिए हमें मुरली मिस नहीं करनी है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें पंक्चुअल होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसके स्टूडेंट है, परमात्मा के स्टूडेंट, भगवान हमें डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। तो इस भाग्य को आप महसूस भी करें और इसका सही उपयोग करें। आज गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट है, शरीर में होते सबसे तैलुक नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। भले हम इस शरीर में अपना अंतिम पार्ट बजा रहे हैं,
लेकिन अभी हमें वापस इस शरीर को छोड़कर जाना ही है। तो शरीर के साथ साथ इस शरीर के जितने भी संबंध है वो सबको भी तोड़ना है, क्योंकि बुद्धि से ही तोड़ना है, बाहर से हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं। टूटेगा कैसे? केवल मन में परमात्मा को निरंतर याद करते रहें तो ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आप। तो बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, हमें एक एक चीज़ें भूलने की भी आवश्यकता नहीं, केवल परमात्मा को याद कर ले तो ऑटोमेटिक सब कुछ भूल जाता है। सेकंड पॉइंट है पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। कई बार हम कहते हैं मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे, तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक धारणा नहीं होगी। इसलिए केवल सुनना नहीं बल्कि समझना है और उसको जीना है। मुरली को तो जीने के लिए एक जीने की कला ही तो है, हमें जीवन जीना सिखाती है। रोज़मर्रे को कैसे जीना है, परिस्थिति को कैसे हमें फेस करना है ना, ये सारी चीज़ें हमें बताती है। सेवा कैसे करना है, ज्ञान में कैसे बढ़ना है, योग में कैसे बढ़ने हैं, पुरुषार्थ कैसे करना है, सब कुछ उसमें मुरली में स्पष्ट हमें दिखाई देता है। हम समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना। अगर हमें ध्यान से सुना, ध्यान से समझा तो उसका असर हमारे जीवन पर दिखाई देगा, परिवर्तन हमारे जीवन में दिखाई देगा। तो पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी भी है धारण करने के लिए। जिसको पढ़ने आता है वो पढ़े ज़रूर और लिखे भी डायरी में, आज भगवान ने मुझे क्या कहा, और बीच बीच में उसको याद करते रहें। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ये तो हम बाकी सब बातों को, फालतू की बातों को सुनकर उसको कई बार रिपीट करते हैं, याद करते हैं, कईयों को बताते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो आज आपको क्या कहा, उन बातों को कितने को बताते हैं और कितनी बार हम रिवाइज करते हैं? नहीं करते। इसलिए फिर भगवान की बातें हमें याद नहीं रहती। अगर आप क्लास में भी देखना, 1 घंटे की मुरली आपने सुनी और उस बीच किसी ने कुछ कहा किसी बारे में, किस टॉपिक के बारे में, वो बातें ज़रूर याद रह जाएगी। लेकिन परमात्मा जो 1 घंटे की मुरली हमें सुना रहा है वो बातें हमें याद नहीं रहती। उसमें से 1-2 पॉइंट भी बताने के लिए कहे तो भी हमें याद नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि मेरा ध्यान मुरली में, मेरा इंटरेस्ट मुरली में नहीं है और मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, है ना। तो हमें अपनी मुरली पर, मुरलीधर पर विशेष ध्यान रखना है। अगर मुरली से ध्यान है, मुरली पर ध्यान है, मुरली पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स मुरलीधर से ही आपको प्यार हो जाएगा। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि नेचुरल अटेंशन हो कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, क्या मैं खा रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, हर बातों पर अटेंशन होना चाहिए। हमें अपने पर अटेंशन देने के लिए भी टेंशन हो जाए तो वो नेचुरल अटेंशन नहीं होगा। नेचुरल अटेंशन की भी प्रैक्टिस तब होगी। आप नेचुरल अटेंशन खुद पर तब दे सकते हैं जब आप अपने स्वरूप पर, अपने आत्मिक स्मृति पर रहते हैं। बीच बीच में आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों की जो इतनी रफ्तार जो लड़ी लगी हुई है उसको भी आप कम करते हैं। मेडिटेशन करके, 1-1 मिनट का साइलेंस करके खुद को अगर साइलेंस करते जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे आपकी वो अवस्था आ जाएगी कि आप नेचुरल अटेंशन खुद पर दे पाएंगे। इसका डिटेल है, आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। हम जैसे टेंशन को लेकर दिन भर घूमते रहते हैं कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो बाबा कह रहे जब टेंशन लेकर घूम सकते, इतना भारी, इतना वज़न, इतना दर्द देने वाले को, तो अटेंशन तो बिल्कुल हल्का, खुशी देने वाली, शांति देने वाली है ना। तो उसको आप क्यों नहीं रख सकते, है ना। बाबा कह रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है। तो जब तो वही बात बाबा कह रहे हैं, तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो लेकिन नेचुरल अटेंशन हो, खुद पर अवेयर हो, है ना।
तो आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। आत्मा ही तो इस शरीर को धारण करती शरीर को छोड़ती है, तो ये तो प्रैक्टिस है ही। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। और हम अभ्यास कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना पक्की अवस्था कैसे बढ़ा सकते हैं? बार बार हम ड्रिल करके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। आत्मा इस शरीर से न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी ही बन जाएंगी। तो जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, कितने जन्म से बात कर रहे हैं, 5000 वर्ष से 84 जन्म से बात कर रहे हैं, तो ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। तो जैसे अभी वाणी में आना कितना सहज है, कितना पक्का हो गया है। अब वाणी से परे, अब हमें साइलेंस को भी, आर्य मौन को भी पालन करना है, तो न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए, बिल्कुल नेचुरल हो जाए। हमें मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, हम फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, हमें कोई टेंशन ना हो जाए। तो न्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो जितना हम न्यारापन होते हैं उतनी ही शक्तिशाली वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है और हम सहज सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। कितना भी कठोर संस्कार हो वो भी अपने इस नेचुरल से अपना नेचर बदल सकते हैं। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज। अशरीरीपन मतलब आत्मिक स्थिति। और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो, क्योंकि मुझ आत्मा का भोजन क्या है? विचार है, श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। मतलब मैं आत्मा खुश रहूँगी, लाइट और माइट रहूँगी, तो फिर उतना ही मैं तंदुरुस्त रहूँगी, उतना ही मैं एवर हेल्दी रहूँगी। तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। ओम शांति।